सलाम लेना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुनीर लहु व ला मुईन लहु व सल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात अकीदत, मोहब्बत, खुलूस, प्यार और सवाब की नीयत से जरा बुलंद आवाज के साथ नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। सारे मिल के पढ़ लो ना, ऊंची आवाज नाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व कमा सल्लैता अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। थके बैठे हो या भूखे बैठे हो? हैं? माशाल्लाह जोशो खरोश ना सुते हो। जोशो खरोश ना बैठे नहीं होए, जरा उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह आखो, जरा पता चले। ओ पीछे बांग्लादेश आले हुण तो तुहाडे नाल साडी सुलह हो गई है। जरा हाथ चाह के तुसी भी आखो ना सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, बात शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का। सिर नहीं हिलाना, मुंह हिलाना है। मुझे चूंकि अभी कराची का सफर करना है, एक तवील सफर है। अगर आप मुझे खुद फ्रेश होकर दिखाएंगे तो मेरा सफर भी बड़ा मजेदार हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दें। बाद चाहन वाले जानन ते तुसी जानो, लेकिन जिदों तक मैं है थोड़ी देर तक जाग के मेरे नाल तुसी रहना है। हालांकि बच्चे बड़े
अच्छा जवाब देंदे होंदे ने। अज इन्हां नूं भी मैनूं लगदा भुख लग गई, लगी हुई। ये किहड़े मदरसे दे बच्चे ने? मैनूं लगदा अज कारी ने ना असर तो बाद इन्हां नूं रोटी नहीं खवाई कि रात तुहानूं महफल तो ही लभणी। इदां दा चक्कर तो नहीं पता। गल इहो जी, गल इहो जी। जरा मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आप बेदार रहें। इंशाल्लाह पिछले साल भी मैं आपको राजी करके गया था, आज भी मैं आपको खुश करके जाऊंगा, लेकिन आपने मेरा साथ जरूर देना है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का। परवरदिगार देखे, किसी शहर के एमएनए, एमपीए, वजीर, मुशीर, वजीर आजम, वजीर आला या बादशाह की बात नहीं कर रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात कर रहा हूं। दोबारा दिल की खिड़कियां खोल के सुनिएगा। परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, मुबश्शिर है मुदस्सिर है रुतबा सरकार का, पढ़ती है आयत आयत कलवा सरकार का। और हरगिज न बेटियों को समझो हकीर तुम। मेरी माएं बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, इसकी आवाज बढ़ा दे। हरगिज न बेटियों को समझो हकीर तुम। मुझे ये क्यों कहना पड़ रहा है? वजीराबाद में आज से 1 साल पहले हस्पताल के अंदर ये कहकर एक बेटी को तलाक दे दिया गया कि तूने दूसरी मर्तबा भी एक बेटी को जन्म दिया है। मुझे क्यों कहना पड़ रहा है कि कश्मीर की सरजमीन पर एक नई नवेली दुल्हन को इस वजह से छोड़ के ससुराल वाले चले गए कि उसने पहली मर्तबा एक बेटी को जन्म दिया था। मुझे यह क्यों कहना पड़ रहा है कि रहीम यार खान की सरजमीन पर एक बेटी का गला इस वजह से काट दिया गया कि उसने लगातार 3 मर्तबा एक बेटी को जन्म दिया था। मुझे यह क्यों कहना पड़ रहा है? आज से तकरीबन 1 महीना पहले कराची की सरजमीन पर सगे माँ बाप ने, सिर्फ माँ नहीं बाप ने और माँ ने मिलकर 14वीं मंजिल से एक 6 घंटे की बेटी को वहां से नीचे गिरा दिया था। और पूछने वाले ने पूछा कि तुम्हारी जिगर का टुकड़ा थी, तुम्हारे लिए तो ये खून का एक लोथड़ा नहीं, ममता का एक प्यार थी। तो मां मुस्कुरा के कहने लगी, मेरे घर पहले बहुत बेटियां हैं, अब बेटों की जरूरत है, बेटियों की जरूरत नहीं है। मैं उन बदबख्त लोगों से कह देना चाहता हूं, क्यों वो भूल गए कि आमना के दुर्रे यतीम ने फरमाया था, अगर कोई अपनी 2 बेटियों को या 2 बहनों को जवान करके अच्छी तरबियत करके किसी के निकाह में भेजेगा, मैं मोहम्मद उसके ऊपर जन्नत को वाजिब कर रहा हूं। हरगिज न बेटियों को समझो हकीर तुम, हरगिज न बेटियों को समझो हकीर तुम, क्योंकि बेटियों से ही चल रहा है शजरा सरकार। और बेटी का अक्द करके गूंदा सिद्दीक ने। आटा गूंदते हुए कभी देखा है? नमक, आटा, पानी अलग अलग होते हैं तो पता चलता है ये नमक है, ये पानी है, ये आटा है। जब मिक्स हो जाता है तब ये सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। बेटी का अक्द करके गूंदा सिद्दीक ने, धागे में 2 सितीके रिश्ता सरकार का। और आखिरी शेर, दिल की तकदीर की भी एक दिन में राज हो। दिल की तकदीर की भी एक दिन में राज हो। ये हर किसी की ख्वाहिश है जो मैं बताने लगा हूं। दिल की तकदीर की भी एक दिन में राज हो, ये सोएं और ख्वाब में देखें चेहरा सरकार का।
खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो जंग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम अजीजा ने मिल्लत बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज तीसरी मर्तबा आपके इस इलाका में महर लियाकत साहब की दावत, मुफ्ती नदीम साहब की मोहब्बत, मौलाना कासम साहब, कासम बट साहब, भाई तलहा साहब की राब्ते की वजह से चंद एक मोहब्बत भरी बातें पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मेरे बाद एक लंबी फहरिस्त है उलमा की, नात खां, शुअरा, खुतबा आप हजरात से मुखातिब होने वाले हैं। मैंने चंद मिनटों में अपनी हाजिरी लगवानी है। मैंने आपसे कहा था कि चंद मिनटों की हाजिरी में आप मेरा साथ दें, लेकिन आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। अगर कोई बात समझ आएगी तो क्या कहेंगे? वो पीछे वाले जो खड़े हैं जरा आप भी बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। सारे मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत फरमाई, अलम यजिद का यतीमन, सारे बेटा ऊंची आवाज, अलम यजिद का यतीमन, अलम यजिद का यतीमन। ये आयत ऐसी है कि इस आयत को पढ़ने के बाद आमना के दुर्रे यतीम के किरदारों, अफकारों, गुफ्तारों, ललकार की बात समझने में आसानी हो जाती है कि इसी एक आयत में सवाल भी है, इसी एक आयत में जवाब भी है। सवाल करने वाला भी खुदा, जवाब देने वाला भी खुदा। सवाल भी मुस्तफा के लिए है, जवाब भी मुस्तफा के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अलम यजिद का यतीमन फआवा। बड़ा अजीब जुमला अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फआवा। अब यहाँ पे अलम यजिद का यतीमन तक सवाल है और फआवा में उसका जवाब है। जरा तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अलम यजिद का यतीमन फआवा। ए महबूबा, क्या हमने तुझे यतीम पैदा नहीं किया? यहाँ पे लफ्ज़ यतीम जब आता है तो समझने वाले के दिलो दिमाग में एक ही माना आता है कि अगर कोई बच्चा बलूगत से पहले यतीम हो जाए, यानी उसका अब्बा दुनिया से चला जाए, वालिद फौत हो जाए, तो उस बच्चे को यतीम कहा जाता है। लेकिन यतीम का एक माना लवारिस होना भी है, यतीम का एक माना बेआसरा होना भी है, यतीम का एक माना बेसहारा होना भी है। अब ये चार मानों को सामने रखकर मेरे नबी की इस हदीस, मेरे नबी की इस कुरान पाक की आयत के सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, अलम यजिद का यतीमन फआवा। ए महबूबा, क्या हमने तुझे यतीम पैदा नहीं किया? क्या हमने तुझे बेआसरा पैदा नहीं किया? क्या हमने तुझे बेसहारा पैदा नहीं किया? क्या हमने तुझे लवारिस पैदा नहीं किया? तो दिल की तख्तियों पे लिखिएगा, ए नारंग मंडी वालों, जरा दिल से सोचिएगा कि वो आमना के दुर्रे यतीम जिसके लिए कायनात बनाई भी गई, सजाई भी गई, पढ़ाई भी गई, लिखाई भी गई, सिखाई भी गई, चलाई भी गई, खिलाई भी गई, पिलाई भी गई, रिज़्क़ भी मिला, जमाल भी मिला, कमाल भी मिला, इज्जतें भी उसी वजह से मिल गई। अल्लाह का कुरान कहते हैं, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन है। ऐसे पैगंबर को जिसके लिए अकाबिर उलमाए देवबंद फरमा चुके, सबसे पहले मशीकत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बस में कोनों मकान को सजाया गया। उसी नबी को जो लाडला पैगंबर है, बदरु दुजा, शम्सु ज़ुहा, आफताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सय्यदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फिरोजा, साहिबे कोनमका, जानशीन अब्दुल्ला, जिगर गोशे अमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फखरे कुनैन, साहिबे कोनमका, सय्यदुल अव्वली, सय्यदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफीउल मुस्लिमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फखरे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल
अंबिया, वजह कायनात, मकसूद कायनात, फितरत कायनात, वादत कायनात, मवद्दत कायनात, अखलाक कायनात, गुफ्तार कायनात, ललकार कायनात, यलगार कायनात, हिम्मत कायनात, कुव्वत कायनात, जुर्रत कायनात, इस्तकामत कायनात, ताकत कायनात, फसाहत कायनात, बलागत कायनात, हुस्न कायनात, जमाल कायनात, कमाल कायनात, जलाल कायनात, इज्जत कायनात, अजमत कायनात, रिफ्फत कायनात, बुलंदी कायनात, आसरा कायनात, सहारा कायनात, मुज़क्का कायनात, मुसफ़्फ़ा कायनात, तताहुर कायनात, मुताहर कायनात और खातमुन नबिय्यीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुरसलीन, फ़ख्र अंबिया, ताजदार अंबिया, खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ बना दिया, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे, हमने तुझे यतीम पैदा किया, लवारिस पैदा किया, बेसहारा पैदा किया और बेआसरा पैदा कर दिया। लेकिन जरा जवाब देखिए, अलम यजिद का यतीमन तक का तो यही मतलब है। अल्लाह का कुरान आगे कहते फ़आवा, ए महबूबा हमने तुझे यतीम पैदा किया था, फिर तुझे दुर्रे यतीम बना दिया था, हमने तुझे बेसहारा पैदा किया था, फिर तुझे सारी कायनात का सहारा बना दिया था, हमने तुझे लवारिस पैदा किया था और हम ही ने तुझे सारी कायनात का वारिस बना दिया है। अलम यजिद का यतीमन, बुलंद आवाज से अलम यजिद का यतीमन। एक गलती का अजाला हो जाए, वो बोलो यार, हो जाए या ना हो, बंदे से गलती हो तो अक्लमंद वो है जो गलती मान ले। गलती, अब हमने क्या गलती की है सुना दूं, बता दूं, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेरे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अम्मा अब्बा छोड़ के चले गए। दुनिया में आए, हलीमा उठा के ले गई, वहां से वापस आए, अम्मा छोड़ के चली गई। दादा की किस्मत में आए तो दादा भी दागे मुफारकत दे गए। लेकिन एक गलती जो हमने की, हमारे हर नए तकरीर सीखने वाले ने ये गलती की, और वो गलती क्या थी, दलील भी दूंगा कि ये गलती है और आपसे पूछूंगा कि ये गलती बनती है या नहीं बनती। हर किसी ने ये कहा जी दाइयां आइयां ते मेरे मोहम्मद नू छड़ के चलियां गई, कहा या नहीं? सबने सुना या नहीं सुना? सबने माना या नहीं माना? मेरा सवाल है, इन दाइयां दी औकात की है? आप नहीं समझे। मेरे आका की इज्जत, अजमत, किरदार, अफकार, गुफ्तार, ललकार, यलगार के मुकाबले में इन दाइयों की कोई औकात है? अब ये कहना एक पासे तो असी कहने आ कि जिन्हें नबी दा चेहरा वेख्या उन्हें गर्दना करवा छड़ी, वो सारे बोलो यार। एक पासे असी कहने आ मेरे मोहम्मद दा चेहरा भी नहीं वेख्या, सिर्फ पत्थरां ने मेरे मोहम्मद दी आवाज सुनी है, ते हाथ भी दुश्मन दा सी, पत्थर भी दुश्मन दे सी, लेकिन उन्हां पत्थरां भी मोहम्मद दा करमा पढ़ ले। लेकिन असी दूजे पासे कह रहे हैं दाई आई ते छड़ के चली गई। बेअदबी है या नहीं? ऊंची आवाज ना पुत्र, तुसी क्यों चुप कर गए? बेअदबी है या नहीं? अब मुझे बताइए, मैं बताता हूं हुआ क्या। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, मैंने कहा दुनिया में बहार आ गई। दुनिया में तशरीफ लाए, मैं यूं समझूंगा कि कामयाबियों का आगाज हो गया। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, बेवाओं का सहारा मिल गया, यतीमों को आसरा मिल गया, कायनात के दुखियाड़े दुनिया के खुशकिस्मत इंसान बन गए। अल्लाह के नबी आए, पत्थरों ने भी कलमा पढ़ा, जमीन पे रेंगने वाले कीड़ों ने भी कलमा पढ़ा। अल्लाह के नबी आए, जमीन रुई की तरह नरम हो गई। हुआ ये, हजरत आमना फरमाती हैं, एक दाई आई, उन्हें आके पूछा कि बीबी कारे च लाल है, लाल बच्चे को कहते हैं, बाल कह लें या लाल कह लें, पंजाबी में बाल, चलो हम बाल ले लेते। उन्हें आके पूछा अम्मा जी कारे च बाल है? हजरत आमना फरमाती है, मैंने कहा हाँ है।
वो फौरन कहने लगी माल भी है। क्या कहने लगी? अभी आका को देखा नहीं, कोई साबित भी नहीं कर सकता कि किसी ने आके हाथ में पकड़ा हो, उठाया हो। अगली बात एक नुक्ते की बतौर तोहफा पेश उलमा के लिए पेश करना चाहता हूं। एक औरत आई, उसने आके कहा लाल है माल है। आमना आख्या नहीं, छड़ के चली गई। दूजी आई छड़ के, तीजी चौथी पंजवीं 10वीं 15वीं जिन्नियां भी आईयां वो छड़ के चलियां गईयां। तो उलमा बैठे हैं, एक तोहफा लीजिए। मौलाना ज़ियाउल कासमी मरहूम फरमाते हैं कि मेरे आका दा मोजज़ा है कि कोई लालची एहो जिहा नहीं जिदी किस्मत विच मुहम्मद आ जावे। जो माल दे के आई मोहम्मद उसकी किस्मत में हो सकता। मैं क्या लालची नेड़े नहीं आ सकता, ते अल्लाह ने सिद्दीक दे मोढियां ते मुहम्मद नू चढ़ा छड़े। अल्लाह ने मुहम्मद दी जुबान तो उमर नू बुलवा छड़िया। अल्लाह उस्मान दे रुतबे मुहम्मद दी जुबान तो वदा छड़े। मैंने कहा, मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब लिखते हैं कि जितनी आई वो माल देख के आई थी वो चली गई, फिर वो आई जिन्हों भेजा गया। उलमा बैठे हैं तो एक और मोहब्बत भरा जुमला दे दूं। रिवायात में आता है कि अरब के लोग बच्चों को क्यों लेके जाते हैं? ताकि इन्हों खालस के खवावांगे, खालस माहौल मिलेगा, खास तौर पे खालस अरबी लहजा इनको याद हो जाएगा, क्योंकि देहातों में अच्छा अरबी लहजा हुआ करता था। बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। मैं आख्या सारियां दाइयां इस वजह तो लैके जा रही ने कि बच्चे नू सेहतमंद कर देंगियां, लेकिन जो मोहम्मद को उठाने आई वो खुद भी बीमार। एवें नहीं जरा बुलंद आवाज नाल। ते जेड़ी सवारी ते बिठावन आई वो सवारी भी बीमार। रिवायात चाहते अल्लाह दे नबी अल्लाह ताला कुछ दसना चाहते ने। हलीमा आई आके पूछदी है, आमना भैन तेरे घर कोई लाल है? हजरत आमना फरमाती है मैंने इतनी दफा इनकार कर दिया, इतनी दफा बता दिया कि माल नहीं है लाल है। हलीमा आई तो मैंने वही जुमला दोहरा दिया, बाल तो है लेकिन माल नहीं। मैं कुर्बान जाऊं हजरत हलीमा के कदमों पर। मेरा दिल कहता है हलीमा ने जवाब दिया होगा, जिदों बाल ही है हुन दौलत दी केरी लोड़। अब उठाया और सवारी पे बिठाया और अपने घर की तरफ चल दिए। हजरत हलीमा के घर में एक उनकी बेटी है, नाम है शीमा। क्या नाम है? क्या नाम है? मैं आमना के दुर्रे यतीम की रिसालत पनाह की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सारी जिंदगी बच्चों के हुकूक पूरे किए, बच्चियों के हुकूक बता दिए, बीवियों के हुकूक बता दिए। माँ थी तो माँ के कदमों में जन्नत को बता दिया, बाप था तो उसे साया रहमत बना दिया। ये आमना के दुर्रे यतीम का ही कमाल था कि ये अपनी माँ जो सुतेली माँ है, जो दाई माँ है, हलीमा के घर में गए, वहां भी इंसाफ पसंदी में अपनी मिसाल नहीं रखते। वो एक जानिब से अपने दूध का पीते हैं, दूसरे जानिब से मुंह नहीं लगाते हैं। तो यही वजह है कि कायनात का अखलाक, कायनात का किरदार, कायनात की गुफ्तार और ललकार आमना के दुर्रे यतीम के कदमों की गुलाम है। यानी कायनात का हुस्न भी वहीं से मिलता है, कमाल भी वहीं से मिलता है, जवाल भी वहीं से मिलता है, इज्जतें भी उसी दर से मिला करती है, और रब्बे काबा की कसम जन्नतें भी उसी दर से मिला करती है। मिलती है या नहीं मिलती? अब शीमा के घर गए। शीमा ने जब आका दो जहां को देखा, इसे पता चल गया कि इसके अब्बा भी छोड़ के चले गए, अब अपनी मां से जुदा हो गया, घर में गुर्बत की आखिरी लकीर चल रही है। तो शीमा ने अपने भाई को उठा के एक दुआ दी। क्या दी? वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा पढ़ दें, अब कीलाना मोहम्मदा, ए रब्बा मेरे भाई मोहम्मद को बाकी रख। ए रब्बा मेरे भाई मोहम्मद को। और मैं हैरान हो गया, मौलाना नाफिर रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि यहां पे बाकी रखने का मतलब लंबी जिंदगी नहीं, लंबी उम्र नहीं। तो पूछने वाले ने पूछा अब कीला ना मोहम्मदा, लंबा, अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद को बाकी रख। फिर बाकी रखने का मतलब क्या है?
दिल की तख्तियों पे ये लिख कर जाइएगा। उलमा ने लिखा है कि ये जो बहन कह रही है ना, अल्लाहुम्मा अब किला नाम मोहम्मदा, इसका मतलब है ए रब्बा मेरे वीर मोहम्मद दी जगह ओथे होवे जिथे किसी होर दी ना हो। एदा मकाम ओथे होवे जिथे किसी होर दा ना होवे। एदा रुतबा ओथे तक बुलंद होवे जिथे किसी होर दा ना होवे। इसी का मतलब है अलम यजिद का यतीमन, अलम यजिद का यतीमन। एक वाकया सुनाकर बात को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं। हमारे जमाने का ये नासूर बन चुका है। मेरे नबी की एक बहन है, मैंने आपको उसका बता दिया। अल्लाह के नबी एक जंग से फारिग हुए, 12,000 जानवर माले गनीमत में हासिल हुए। कितने कितने? और 6,000 लोग गिरफ्तार हुए। कितने? ये पीछे वाले भी उठ जाओ मेरा वीर। कितने? ऊंची आवाज नाल। अल्लाह के नबी अपने औताक पे डेरे पे बैठे हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई। एक सहाबी ने जाके पूछा मंदक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? तो बाहर से कुछ औरतें थी, उन्होंने कहा जी हम औरतें हैं और हम नबी मुकर्रम से मिलने आई हैं। सहाबी ने दरवाजा खोला, उनसे देखा कि वाकई 4, 5, 7 औरतें हैं। नबी पाक के पास आए और आके कहने लगे कि अल्लाह के लाडले पैगंबर कुछ औरतां तुहानू मिलन आईयां ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया उन्हां कोलों पुछो कित्थों आईयां, क्यों आईयां, किस वजह तो आईयां। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो है भाई जी। ये इत्थे बह गए, जरा मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। कुछ औरतें आई हैं, अल्लाह के नबी ने पूछा कि जाओ उनसे पूछ के आओ कि वो कौन है, कहां से, क्यों, किस लिए, कैसे, क्या वजह। सहाबी गए और जाके पूछते हैं कि बाबा तुम कौन हो, कहां से आई, किस लिए आई। वो औरतें कहने लगी हम बरकत के लिए मोहम्मद का दीदार करने आए। वो सहाबी आने लगे, एक औरत पीछे खड़ी थी। सहाबी ने पूछा भैने तू भी इस वजह तो आई है? आखन लगी मैं तबर्रक लैन नहीं आई, जाके मोहम्मद नु आख दरवाजे ते तेरी भैन आई। सहाबी आए, अल्लाह के नबी की खिदमत में अर्ज की अल्लाह के लाडले पैगंबर, औरतें चंद हैं, बाकियों ने कहा हम बरकत के लिए आई हैं। एक कहती है मैं तुहाडी भैन हां। अल्लाह के नबी हैरान हो गए कि मैं तो कल्लम कल्ला, मेरी ना बहन कोई ना भाई कोई, मैं तो उम्मी पैदा किया गया हूं। जाओ उस औरत से पूछ के आओ कि वो मेरी बहन कैसे है। वो सहाबी दोबारा चले गए, जाके पूछते ने भैने नाराज ना होई ते ए दलील ता दे कि तू मोहम्मद दी भैन किवें। बहनें ऐसी हुआ करती हैं। मुस्कुरा के कहने लगी मैं दलीलां तेनू क्यों देवां, एक बारी मैनू लै चल, अगर पहचान लिया तो बिठा दे, अगर ना पहचाने तो उठा दे। वो सहाबी उन औरतों को ले आए। हाय मेरी बहनें भी सुन रही हैं, मैं बड़ा तकलीफ में ये बात कहा करता हूं कि हमारे मुआशरे के अंदर इतनी गलाजत, गंदगी, फहाशी, उरियानी, बेहयाई आ चुकी है कि ये बहनें जब हमारी नजरों के सामने से गुजरती हैं, हम इन्हें गैर समझकर सर से लेकर पांव तक देखने को इबादत समझते हैं। जब तक गली के कोने तक नहीं चली जाती, उनके जिस्म के एक एक हिस्से पर हम तबसरा करते हैं। लेकिन ये करने वाला हर बदबख्त इस बात से गाफिल है कि आज मैं किसी की माँ बहन बेटी से यूं कर रहा हूं और कोई और मेरी माँ बहन बेटी से यही कर रहा है। ऐसा है या नहीं? और मुझे बहनों से भी शिकवा है। मेरी वालदा के घर में एक औरत आई, वालदा ने पूछा कहां जा रही हो, कहने लगी कि हम बाजार जा रही हैं। अल्लाह के नबी के फरमान के खिलाफ। वालदा ने पूछा क्या करने जा रही हो, क्या लेना है। आखन लगी जी 6 महीने बाद शादी है। मैं कहा चलो शक्कर शक्कर मार आइए। 6 महीने के बाद मेरी वालदा ने पूछा कुछ तो लोगी। आखन लगी जी वो फलानी दे घर ना उन्होंने कमीज सीता है ते ओदे बटन लेने ने। औरतें 4 जा रही, 4 औरतें सिर्फ एक कमीज के बटन लेने जा रही है। हाय इन औरतों को कोई बताए, कल तक तुम्हें सरे बाजार तुम्हारी बोलियां लगा करती थी,
तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ ज़िना किया करते थे, तुम्हारे भाई तुम्हें नऊज़ुबिल्लाह तुम्हारे जिस्मों का सौदा किया करते थे, तुम्हारे वालिद तुम्हें पकड़कर जिंदा दफना दिया करते थे। मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम के कदमों पर जब वो तशरीफ लाए तो माँ को माँ होने के बावजूद कोई माँ नहीं मानता था। मेरे मोहम्मद ने माँ पुकारा भी और माँ के कदमों के नीचे जन्नत को भी रख दिया। कोई इनको बताए कि कल तक तुम्हारी वुक्कत औकात कोई नहीं थी। आमना के दुर्रे यतीम ने आके फरमाया कि दुनिया में अगर कोई बाप अपनी दो बेटियों को, भाई अपनी दो बहनों को जवान करके उनके अच्छी तरबियत के साथ अल्लाह की रजा के लिए किसी के साथ उनका निकाह करेगा, उन भाइयों या उस वालिद पर मैं मोहम्मद जन्नत को वाजिब कर रहा। लेकिन हम बने तो वैसे, अल्लाह के नबी के पास वो औरतें आई, रिवायात में आता है अल्लाह के नबी खड़े हो गए, यूं औरतें सामने तशरीफ लाई, मेरे नबी ने चेहरा यूं फेर लिया। हमारे यहां किसी बात बहन बेटी से करने का मौका मिल जाए ना तो हमारा दिल चाहता है हम इसे कच्चा चबा जाए। हम हर बुराई अपने वजूद में इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन आमना के दुर्रे यतीम के पास यूं औरतें आई, मेरे नबी का चेहरा यूं नीचे है और नीचे चेहरा करके आमना के दुर्रे यतीम पूछते हैं, ए बहनों तुम तमाम मेरी बहनें हो, लेकिन तुम में से एक ने दावा किया है कि वो मेरी बहन है, वो कौन है? एक औरत सामने आके कहने लगी, ए मोहम्मद मैं तुम्हारी बहन हूं। आका दो जाने फरमाया, ए बहन मैंने तुझे पहचाना नहीं, मुझे याद नहीं कि तू कैसे मेरी बहन है। वो कहने लगी, ए भाई अगर तुझे दलील चाहिए तो मैं बताना चाहती हूं, मैं तुझे उठाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, चलाती थी और तुझे दुआएं देती थी, अल्लाहुम्मा अब किला ना मोहम्मद। जब ये सुना, अरब का रिवाज है कि जब सबसे ज्यादा किसी को इज्जत देना होती, अपने कंधे पे जो चादर होती वो या सर की पगड़ी उतारते और जमीन पर बिछाकर उसे उस पर बिठा देते। अल्लाह के नबी खुशी से निहाल हैं कि मेरी बहन शीमा आई है। अल्लाह के नबी ने अपनी चादर नीचे बिछाई और फरमाया, बहन तुम यहां बैठ जाओ और बताओ इतना अरसा कभी दीदार नहीं करवाया, कभी मिलने नहीं आई, कभी मुझे नहीं बुलाया। वो कहने लगी, जिंदगी में कभी घर से निकलने का मौका ही नहीं मिला। ये हर चीज सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल है, अमल के काबिल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर सारी जिंदगी नहीं निकली तो आज कोई खास वजह होगी, मुझे बताओ क्यों आई हो। वो बहन रोकर कहने लगी, है भाई आज इस वजह से आई हूं कि तेरे सहाबा ने जो जंग लड़ी, कहो सुभान, इससे पता चला कि मोहम्मद के लिए जंग लड़ ही सहाबा सकते हैं। मोहम्मद के लिए जंग लड़ ही सहाबा सकते हैं। तेरे नबी के, ए मोहम्मद तेरे सहाबा ने जो जंग लड़ी, 12,000 जानवर पकड़े गए, 6,000 बंदे गिरफ्तार किए। ए मोहम्मद मैं तेरी मिन्नत करती हूं, इन 6,000 बंदों में एक मेरा भाई भी है, मेरा खामद भी है, भाई नहीं मेरा खामद भी है। मैं तेरी मिन्नत कर रही हूं कि मेरे खामद को आजाद कर दे। हाय आज बहनें आए तो घर के दरवाजे बंद हो जाएं। मेरी वालदा के पास एक औरत आई, उसके वालिदैन चंद दिन पहले दुनिया से गए थे, करोड़पति खानदान। मेरी वालदा ने पूछा, हाँ भाई तेरे वालिदैन चले गए, दिल लग गया या नहीं लगा? वो कहने लगी, यादों में दिन गुजर जाता है। वालदा ने पूछा क्या हो रहा है? कहने लगी, जी हिस्से बांट लिए गए हैं। वालदा ने पूछा, तेरे हिस्से में भी कुछ आया है? वो आंखें झुका के आंसू ला के खामोश हो गई। वालदा ने पूछा, हुआ क्या है? सारे बड़े छोटे बैठे हैं, अपने पराए बैठे हैं, ये बात दिल की तख्तियों पे लिखिए। वो रोकर कहने लगी, ए अपा जी मेरे हिस्से में जायदाद नहीं, मेरा भाई आया है। मेरा कैसे? वो कहने लगी, जब वालदैन दुनिया से चले गए मेरे भरा ने मैनू सदया, सद के आख्या आ जायदाद है, आ तेरा भरा है, ये दोनों शैवां कट्ठियां नहीं हो सकती। भाई लेना है तो जायदाद नहीं मिलेगी, जायदाद लेनी है तो भाई नहीं मिलेगा। आपा जी
मुझे बताइए मैंने फैसला अच्छा किया या नहीं? मैं जायदाद भाई पे कुर्बान कर आई और अपने भाई को अपने सीने से लगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के 60% लोग यहां पे जो बैठे हैं ये बहनों का हिस्सा खा के बैठे हैं, और जो बाकी 30% है, मैंने एक जगह कहा तो एक बंदा कहने लगा जी तुसी काटा खेने। मैंने कहा तुमने बात मेरी पूरी नहीं सुनी। 60% वो हैं जो मुकम्मल खा के बैठे हैं, और 30% वो हैं जिन्होंने दिया लेकिन डंडी मार के दिया। करोड़ बनता था 5 लाख दे दो, 10 करोड़ बनता था 10 लाख दे दो। अल्लाह की कसम ये मेरे मोहम्मद का तरीका नहीं है। आओ मेरे मोहम्मद का तरीका देखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा बहन तो अपने खामद के लिए आई है, तेनू आमदी केड़ी लोड़ सी, पैगाम ही भेज दिंदी। आने की क्या जरूरत थी? पैगाम भेज देती, रुका भेज देती, कोई बंदा भेज देती। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो बहन कहने लगी ए भाई मैं मान में आई हूं कि आज अपने भाई से अपने खामद को लेके आऊंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया भैने तू तो आ गई है, अजड़ियां 5-7 औरतां तेरे नाल ने, ये कौन ने? मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, मेरी पूरी तकरीर का खुलासा। अल्लाह के नबी ने पूछा ये औरतां कौन ने? भैन आखन लगी अल्लाह के नबी आना तो मैं कल्लिया सी, लेकिन जो मैं इन्हों दसिया ना मुहम्मद मेरा भाई है, जो मैं दसिया मुहम्मद मेरा भाई है, इन्होंने अगों आख्या कि साडे भी बंदे गिरफ्तार ने, चल तू सानू ले चल, की पता तेरे मुंह नू वेख के साडे बंदे भी रिहा हो। ये मेरे आका का तरीका है, ये मेरे आका का तर्ज है। जब अल्लाह के नबी ने ये देखा मुस्कुरा के फरमाने लगे बहन बस इतनी सी बात है कि तू मेरे दरवाजे पे आई है और इतना छोटा काम लेके आई है? कोई बड़ा काम बताती, कोई बड़ी फरमाइश करती है तो छोटा सा काम लेकर आई है। तो चल देख मोहम्मद की सखावत को, तेरे सदके मैं तेरे खामद को छोड़ रहा हूं और तेरे खामद के सदके 6 का 6,000 रिहा कर रहा हूं। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए जिसको आका के दर की गुलामी मिली दोनों आलम का वो बादशाह बन गया। कुछ न था उनकी आमद से पहले अरब, देख लो अब अरब क्या से क्या बन गया। बादशाह शान वाले हैं नौकर तेरे और शहंशाह तुम्हारा गदा बन गया। उनके नुत्के मुबारक से निकला लफ्ज रब की तारीफ हम तो सना बन गया। है खुदा के मुहिब सब नबी और वली, है खुदा के मुहिब सब नबी और वली, पर मुहिब बाप का खुदा बन गया। अलम यजीद का यतीमन, सारे बुलंद आवाज से अलम यजीद का यतीमन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ए महबूबा हमने तुझे दुर्रे यतीम बना दिया, हमने तुझे ठिकाना दे दिया, हमने तुझे आसरा दे दिया, हमने तुझे वारिस बना दिया। मैंने कहा रब्बा ये वरासत सिर्फ तेरे नबी की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा ए रब्बा ये जगह सिर्फ तेरे महबूब की है? अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, मेरे मोहम्मद जिन सर्रों पे चले उनकी भी जगह है, जिन गलियों में गए उन गलियों की भी जगह है, जिस आबे ज़मज़म पी लिया उस आबे ज़मज़म की भी जगह है। मैंने कहा रब्बा ये तो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, इनके अलावा भी किसी की जगह है या नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ हाँ जगह है। मैंने कहा रब्बा किसी इंसान की जगह है, जरा बताइए तो सही ना, तवज्जो कीजिए। अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया रोज़े रसूल पे चले जाना। मैंने कहा अल्लाह हम चले गए। अल्लाह ने फरमाया रोज़े रसूल पे अगर पुलिस वाला न खड़ा हुआ तो रोज़े की जाली के करीब चले जाना। मैंने कहा रब्बा चले गए। अल्लाह ने फरमाया उस जाली के छोटे छोटे सुराखों से अंदर देखोगे तुम्हें नबी के साथ एक बंदे की जगह नजर आएगी, क्योंकि जैसे नबी की जन्नत जगह बनी है वैसे नबी के साथ भी एक बंदे की जगह बनी है जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मैंने कहा रब्बा सिर्फ एक बंदे की जगह, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, उसी सिद्दीक के साथ देखोगे एक बंदा और। मैंने कहा रब्बा वो कौन है? अल्लाह ने फरमाया उसका नाम उमर है, वो उसकी जगह है।
मैंने सवाल किया रब्बा सिर्फ 2 बंदियां दी जगह है? गल खत्म कर रहे हैं, सिर्फ 2 बंदियां दी जगह है? अल्लाह ने, मैं क्या रब्बा ये जड़ी जगह ते सुते ने ये जगह की है? उलमा तवज्जो करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ये जहां सोए हैं ये अब भी जन्नत, और इंशाअल्लाह कल क़यामत वाले दिन भी जन्नत। मैं क्या रब्बा ये 2 बंदे सिर्फ जन्नत है? अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, रोज़े रसूल तो निकली, दरवाजे तो बाहर निकल के खब्बे पासे एक कंध है, वो कंध क्रॉस करके पीछे जाई, ओथे भी एक जन्नत। मैं क्या रब्बा एक ए भी जन्नत ते ओ भी जन्नत। अल्लाह ने आख्या इत्थे 2 बंदे ने, ओथे जाएगा ते हजारा ने। मैं क्या रब्बा कौन ने? अल्लाह ने फरमाया इधर भी सहाबा उधर भी सहाबा। मैंने कहा रब्बा वहां भी सारे नहीं, इससे बढ़कर जुमला क्या होगा? मैंने कहा रब्बा उसमें उस जगह पे भी सारे नहीं। अल्लाह ने फरमाया किवें? मैं क्या उत्थे तो हजारा ने, असी सुनिया 1,24,000। अल्लाह ने फरमाया जेड़े नाल सुते ने ओ ओथे सी ओथे सो गए, जेड़े ओथे सुते ने ओ ओथे सी ते ओथे सो गए, ते 2 नबी दे यार निकले सी। मुजद्दिदी साहब ये मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली, बड़ा मजा आ गया। मैं क्या रब्बा वो केड़े 2 बंदे निकले? मार साहब अल्लाह ने जवाब दिता एक खुशबू लैके निकलिया। खुशबू ऊंची आवाज ना ते एक खुशबू बन के निकलिया। मैं क्या रब्बा खुशबू लैके ते खुशबू बन के? अल्लाह ने फरमाया जड़ा खुशबू लैके निकलिया वो पाकिस्तान दे सखर तक आ गया, वो कुछ दुनिया च छा गया, वो अफ्रीका के जंगलात पहुंच गया, वो तराबलस नु फतह कर गया, वो बगदाद तक चला गया। मैं आखा रब्बा जड़ी खुशबू लैके निकलिया वो कौन सी? अल्लाह ने फरमाया उन्हें 64,65,000 मुरब्बा मील ते मुहम्मद दी खुशबू पहुंचाई, ओदा नाम अमीर मुआविया। मैं क्या रब्बा हुन रोला है कि खुशबू बन के कौन निकलिया? अल्लाह ने फरमाया वो भी टुरिया सी हक लैके। उच्ची आवाज नाल, जरा बुलंद आवाज नाल। लेकिन वो करबला तक गया। मैं क्या रब्बा फिर? अल्लाह ने जवाब दिता जेड़ा खुशबू लैके निकलिया वो सहाबा नु नाल लैके टुरिया, जिथे दीन पहुंचाया उत्थे ही उन्होंने जगह मिली, वो उत्थे ही सो गए। ते जेड़ा खुशबू बन के निकलिया ओदे नाल ओदा पूरा घराना सी, वो करबल दी वादी ते गया, उन्हें हक नु हक समझया, वो हक ते डट गया। मैंने कहा रब्बा फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया उसकी गर्दन तो कट गई लेकिन नमाज ना छूटी, उसका जिस्म के टुकड़े तो कर दिए गए लेकिन वो हक कहने से बाज नहीं आया। मैंने कहा रब्बा क्या सिर्फ घर वाले साथ थे? अल्लाह ने जवाब दिया नहीं नहीं, हुसैन इब्ने अली उसका नाम था, लेकिन वो जब गया था सिर्फ घर वाले नहीं थे, घर वाले भी थे, उसके साथ 36 सहाबा या उनके साहबजादे भी थे, बाकी उनके रिश्तेदार थे। ये सारे गए करबला की वादी में, खुशबू पहुंचाते रहे, दीन सिखाते रहे, नमाज पढ़वाते रहे। मैंने कहा रब्बा इसके लिए क्या है? अल्लाह ने फरमाया उसका सर अलग कर दिया गया, उसका दर अलग कर दिया गया, उसकी सर को जहां दफनाया गया वह भी जन्नत बन गई, उसका दर जहां ले जाया गया वह भी जन्नत बन गई। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए हुसैन दिल है, हुसैन जा है, हुसैन कुरान की जुबा है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़ैनों का आसमां है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो हुसैन पैगंबर से हूबहू है, हुसैन तलहा तो करबला में, हुसैन का जिक्र बचारुशु है, हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कट कर भी सुरखरू है, करात की नफ्स रोक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है। मैंने कहा रब्बा इन्हां दी जगह तो बन गई जेड़ा 40 साल तो असी मारा खा रहे, जेड़ा 40 साल तो असी तख्तेदार ते चढ़ रहे हैं,
40 साल से हम पुलिस मुकाबलों का सामना कर रहे हैं, 40 साल से हमारे नाखून उखेड़े जा रहे हैं, जिस्म के टुकड़े किए जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, रब ए अल्लाह के बंदे तेरी भी जगह है, तेरी भी। मैंने कहा रब्बा कैसे? अल्लाह ने फरमाया नागन चुरंगी कराची चले जाना। मैंने कहा रब्बा वहां क्या है? अल्लाह ने फरमाया अकीदे की बात करने लगा हूं। अल्लाह ने फरमाया सिद्दीक अकबर मरकज चले जाना, मरकज के अहाते में एक बंदा सोया हुआ है और उस सोए हुए बंदे की कब्र की मिट्टी उठा के नाक के नजदीक करना, तुम्हें जन्नत की खुशबू आए। मैंने कहा रब्बा वो कौन है? अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नाम उसका अब्दुल गफूर नदीम है और अम्मा आयशा पर जान लुटा भी चुका है, जन्नत में जगह बना भी चुका है। मैंने कहा रब्बा सिर्फ एक? अल्लाह ने फरमाया नहीं, अगर तुझे और चाहिए तो आ लाहौर के ईसाइयों के मोहल्ले के कब्रिस्तान में। रात के 3 बजे हैं, पादरी घर से बाहर निकलता है, देखता है कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, पूछता है कि बाबा क्या हुआ? कहने लगा जिस वजह से तुम्हें उठाया गया हमें भी उठाया गया, वजह क्या है? आखन लगा जिदों दा मैं सोया बेचैन हाँ, क्योंकि एक खुशबू आ रही है। बाबा कादी खुशबू है, कित्थों आ रही है? कहने वाले ने कहा मोहल्ला ईसाइयों का, सामने कब्रिस्तान मुसलमानों का है, मुसलमानों के कब्रिस्तान से खुशबू आ रही है। पादरी कहने लगा चलो आओ देखते हैं कैसे, कहां से आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू हमने सूंघी नहीं। लोगों ने कहा अगर इस वक्त गए तो पर्चा होगा, दहशतगर्दी लगेगी कि रात के वक्त ईसाइयों ने मुसलमानों के कब्रिस्तान पे हमला कर दिया है, तो क्या किया जाए? एक सियाने ने कहा फुला मस्जिद का मौलवी हमारा दोस्त है, उसे उठा लाओ। उसे लाया गया, उसने भी खुशबू सूंघी। ये पादरी कहने लगा तेरा हम पे एहसान होगा, सानू इस खुशबू को ले चल। रात के 3 बजे हैं, उलमा तवज्जो कीजिएगा, कब्रिस्तान में गए, ढूंढते 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 एक कोने में बनी हुई एक कब्र के पास पहुंचकर सब रुक गए। ईसाई भी रो रहे हैं, मौलवी साहब भी रो रहे हैं। पादरी ने पूछा बाबा ये किसकी कब्र है? मौलाना साहब रोकर कहने लगे देखो इसकी कब्र की अभी तक मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई, लेकिन इसकी कब्र से जन्नत की खुशबू के फवारे निकल रहे हैं। ये जाने वाला तय्यबा ताहिरा आबिदा आतिका लाइका अफीफा पकीजा मुकद्दिसा अजीमा सालेहा आबिदा हाफिजा आलिमा जाहिदा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जत के लिए जान लुटा चुका है, जिसकी कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है। नाम इसका शम्सुर रहमान मुआविया है। ये सहाबा पर जान लुटा चुका है, जन्नत में अपनी जगह बनवा चुका है। मैंने कहा रब्बा लंबी चौड़ी बातें खत्म, हमारा क्या बनेगा? हमारा ऊंची आवाज नाल हमारा। अल्लाह ने फरमाया यहां के लोगों से हाथ उठवा के वादा लेना, अगर ये तहे दिल से खुलूस दिल से अच्छी नीयत से ये वादा करेंगे तो ऐलान कर देना अगर इन्होंने काम पूरा किया तो इनकी जगह भी पक्की। बनवाना चाहेंगे, जगह बनवाना चाहेंगे तो हाथ बुलंद करें। मैंने कहा रब्बा वो काम क्या है? अल्लाह ने फरमाया इनसे वादा लो, जब तक जिएंगे खत्म नबूवत का नारा लगाएंगे, लगाएंगे, खत्म नबूवत का दिफा करेंगे। मैंने कहा रब्बा और? अल्लाह ने फरमाया पहला काम खत्म नबूवत का दिफा है, दूसरा काम अजमत सहाबा का दिफा करेंगे, सहाबा का दिफा करेंगे, अहले बैत अतहार की नौकरी करेंगे और खत्म नबूवत के नगमे सुनाएंगे। तो फिर मुझे ये कहने दीजिए तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना। मुख्तसर सी हाजिरी के लिए हाफिज मोहम्मद इकराश मुआविया साहब 2 से 3 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने ज़ीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। अल्लाह ने ज़ीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। इस्लाम ने रौनक पाई है अस्हाब खुदा के यारों से। होते हैं